नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट के एक और सेशन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी एयरप्लेन बना रहे हैं। ये जो हम पूरा महीना है, हमने अलग-अलग तरीके के एयरप्लेन देखे हैं और आज जो हम बनाने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया, बूमरैंग एयरप्लेन। बूमरैंग एयरप्लेन जब हम कहते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, मगर इसकी खासियत ये है कि आप जब इसको उड़ाते हैं तो ये घूम के आपके पास दोबारा आ जाता है। और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा लास्ट में कि कैसे घूम के आता है। मगर उससे पहले हम इसको बनाना सीखेंगे और कितना आसान है ये बनाना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बहुत ही इजी। उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए? हमें सिर्फ एक पेपर चाहिए, A4 शीट। इसको हम दो भागों में बांट लेंगे। कहने का मतलब है कि दो भाग में इसको हम ऐसे फोल्ड करके, बीच में से लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड करके हम इसको बराबर, देखिए कोने मैंने दोनों बराबर कर दिए हैं और इसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसको मैं ऐसे करके, ये देखिए, धीरे धीरे मैंने इसमें अच्छी तरह से उसको मैंने दबा दिया है बीच से, कि मैं जब इसको फाड़ूं तो ये आराम से फट जाए। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि दूसरी तरफ इसके अपोजिट साइड फोल्ड करके, इससे क्या होगा कि पेपर कच्चा हो जाएगा। जब हमारे पास कैंची नहीं होती है तो उस वक्त हम इस प्रकार से भी पेपर को फाड़ सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा एक दो बार इसको आगे पीछे करके इसको ऐसे दबाएंगे तो बिल्कुल सही तरीके से ये बिल्कुल कैंची की तरह आपका फट जाएगा। जैसे कि अब मुझे पता है कि मेरा पेपर बहुत ही दूर हो चुका है, मैं ऐसे हाथ रख के हल्का सा, आप लोग अगर आपके पास कैंची है तो कैंची यूज कर सकते हैं और बीच में से बिल्कुल धीरे से इसको फाड़ सकते हैं। अगर आप देखें मेरे पास अब दो पेपर हैं, ऐसे दो पेपर है ना। मैंने एक पेपर को लंबाई से जब इसको बीच में से फाड़ा तो ये दो पेपर निकल गए। तो हमें सिर्फ इतना पेपर चाहिए इसको बनाने के लिए। हम बड़ा भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको जो दिखा रहा हूं वो आधे पेपर में दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा साइज होता है वो उतना ही सटीक वापस आता है। जो अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आज हम बूमरैंग प्लेन बना रहे हैं। बूमरैंग एक डिवाइस होता है, मतलब खेलने वाली, ऐसे एल शेप में होता है, जिसको हम फेंकते हैं, लकड़ी का होता है। ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा खेला जाता है और ये वापस घूम के आप ही के पास आता है। ओके, ये जो हमारा एयरप्लेन है, पेपर एयरप्लेन, वैसे ही घूम के आपके पास वापस आ जाएगा। मगर फेंकना कैसे है मैं वहां तक सिखाऊंगा आपको, क्योंकि इसको तरीका भी है फेंकने का। आप सीधा ऐसे फेंकोगे नहीं आएगा। ठीक है, मैं भी सिखाऊंगा आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये और बहुत आसान भी। तो जैसे कि अभी तक आप लोगों ने ये आधा पेपर ले लिया होगा, है, उसमें से निकाल लिया होगा। इस आधे पेपर में से हम क्या करेंगे, अब जैसे आधा पेपर, इसको हम बीच में से एक लाइन लगाएंगे। कैसे? इन दोनों कोनों को फोल्ड करेंगे और एक साइड में लेके आएंगे। देखिए, आप लोग जमीन में रख के करिएगा, आप लोगों को आसानी होगी जमीन में। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसको ऐसे कर रहा हूं, मगर आप लोग बीच, जब जमीन टेबल पे रखेंगे तो आसानी होगी आप लोग। अगर आप देखें, बीच में अब एक लाइन आ गई है। ये देखिए, लाइन आ गई है, यहाँ पे एक लाइन है ना। वैसे ही जैसे ये लाइन, अब मैं इसको यहां से भी फोल्ड करूंगा, ये लेंथ से इसको और इसको जोड़ूंगा। इसको और इसको जब मैं जोड़ूंगा बराबरी से, तो हमें एक बीच में भी लाइन मिल जाएगी। देखिए, अब ये मैं लंबी वाली साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, अब
जब मैं इसको खोलूंगा दोबारा लाइन लेके, तो अब आपको एक बीच वाली लाइन और एक बीच वाली लाइन और एक लंबी लाइन दिख रही होगी। सो अब करना क्या है, ये जो क्रॉस बना है वो क्यों है ना, ये वाला क्रॉस हमने क्यों लिया? सो दैट जैसे मैं हरदम कहता हूं कि हमारे एयरप्लेन में वेट आगे की तरफ हम देते हैं, क्योंकि वेट से वो क्या होता है, उसको बैलेंस होने में आसानी होती है। वेट से ही वो चढ़ता है ना, ऐसे घूमता है। तो जो आगे की साइड में वेट कैसे देंगे, ये जो ऊपर वाला कोना है, कोई भी हिस्सा, यहां तक आप फोल्ड करेंगे इसको। ये बीच वाली जो हमारी तिरछी लाइन है, इसके साथ इसको यहां लेके आएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। इसको आप फोल्ड करेंगे, आप टेबल पे करिएगा, मैं यहाँ आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, और इस लाइन तक आपको लेके आना है, इस लाइन तक, इसको फोल्ड करके। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ कर रहा हूँ। आप लोग टेबल पे रखे करिएगा कि आपको बिल्कुल सही वो मिले। अगर मैं ऐसे कर पा रहा हूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसीलिए हम लोग कभी भी आपके पास आते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके आते हैं, क्योंकि आपको हम आसान तरीके से सिखा सकें। सो ये हमने इसको ऊपर वाले को बीच वाली लाइन जो हमें मिली थी उसके साथ मिलाया, तो हमें ये फोल्ड हुआ। दोबारा एक और बार इसको अब हमें फिर फोल्ड करना है। कहने का मतलब है कि बीच में से इसको हमें यहां लेके आना है, इसी बीच वाली लाइन। ठीक है, आप लोग जमीन में रख के करिएगा। और एक और चीज है, देखिए इससे आपको कैसे, ये जो बीच वाली लाइन है ना, इस लाइन में ये जो फोल्ड है, यहाँ जो एक फोल्ड आ रहा है, वो इस वाली लाइन के साथ बराबर ही हो, तो आपको बीच मिलेगी। ठीक है, सो मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब ये हमारा पेपर एरोप्लेन का एक आगे वाला हिस्सा, जो हम थोड़ा सा उसको वेट देते हैं, वो तक बन चुका है। अब मैं इसको कैमरा को थोड़ा टेबल पे रखता हूँ, सो दैट आपको मैं, जैसे हम जहाज का फोल्ड बनाते हैं ना, ऐसे बंद करके एनवलप, वही बनाना है। तो मैं इसको, ये देखिए कैमरा आपको दिख रहा है। अब इसको मैं जैसे यहाँ बीच में एक लाइन है, अगर आप देख सकते हैं तो ये लाइन है, दिख रही है सबको ये लाइन? सो ये जो बीच की लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, मैंने आपके लिए लाइन बना दी है देखने के लिए, आपको जरूरत नहीं है। यहां से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, जैसे हम एयरप्लेन बनाते हैं ना ऑलवेज, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हो गया यहां तक? ये शेप आएगी, अगर आपकी तरफ करके दिखाऊं तो मैं, ये शेप आप सबके पास आएगी। अब उसके ऊपर करना है। हमारा प्लेन लगभग बन चुका है। ओके, हमें सिर्फ उसके पंख निकालने। उसके लिए अब हम इसको फोल्ड करेंगे आधे में, एक साइड से। सो इसको हम आधे में फोल्ड करेंगे, अंदर वाली साइड से, जहां से ये बना है। ओके, बाहर वाली साइड से नहीं, अंदर वाली साइड से, जहां पे हमने बनाया है। और बराबरी देख लेंगे, ये कोने सारे, ये जो कोने हैं, इन सबको ये बराबर इनके साथ जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे। ये बहुत जरूरी है आपके प्लेन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पंख छोटा बड़ा नहीं हो सकता है ना। अगर पंख छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर हम गिर जाएंगे, क्रैश हो जाएगा। ये हो गया। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद अब मैं एक स्टेप दिखा रहा हूं आपको। इसको हमें पंख निकालने हैं, मगर पंख कैसे निकालना है वो जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। सो जब इसको हम अब फोल्ड करेंगे, देखिए अब इसको मैंने यहाँ टेबल पे रख दिया ऐसे, एक साइड अपनी करके। देखिए कौन सी साइड, ये ऊपर वाली साइड उधर रखिएगा, हाँ। सो ये वाली साइड जो फ्लैट है उसको ऊपर रखिएगा, और ये जो एंगल बन रहा है वो अपनी साइड रखिएगा, अपनी साइड।
ठीक है, टेबल पे रख दिया। सो अब हमें जब पंख बनाना है, इसके विंग्स बनाने, ये वाले विंग्स बनाने हैं, ये वाले विंग्स, तो क्या करना है, इसको थोड़ा समझ जरूरी। ये पॉइंट आप देख रहे हैं, लास्ट पॉइंट जो है, इसको मैं मार्क कर देता हूं सो दैट आप लोगों को ये पॉइंट दिखता रहे। ये दिख रहा है। सो इस ब्लैक डॉट में अब क्या करना है, इस चीज को हम जब पंख की तरफ लेके आएंगे, तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो हम इसको जब फोल्ड करें, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको बिल्कुल बराबर इस एज पे छुआना है, यहां तक कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहां छुप जाए। ठीक है, यहां तक ये जरूरी है। मगर उसके साथ साथ ये जो नोक है, कहने का मतलब है, जब मैंने निकाला है, अगर आप देखेंगे तो ये नोक भी निकली है यहां तक, और इसने बिल्कुल इसको यहां छुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसको वहां तक ले जाएंगे, बिल्कुल इस कोने तक, इस लाइन को, और इसको भी साथ साथ में यहाँ पे ऐसे दबा देंगे, जिसको मैंने कंप्यूटर की तरफ रखने के लिए कहा है। मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाता हूँ, दोनों साइड से आपको आसान हो जाएगी। मैं लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, अब आप लोगों को शायद और क्लियरली हो, और ये वाली साइड अब आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देगा। अब ये देखें, अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक लाइन लगाई है इस कोने पे, है ना, ये एज दिख रहा होगा आप लोग, और जब मैं इसको पलटा के ला रहा हूँ, हाँ, तो ये भी दिखेगा आपको अंदर वाली साइड। इस अंदर वाली साइड को क्या करना है, जब हम करेंगे तो इस एज को इस लाइन के साथ लेके आना और यहाँ छुपाना है। कहने का मतलब, अगर पीछे से देखेंगे मैडम तो ऐसा दिखेगा, पीछे से देखिए, ये दोनों बराबर है ना, कि जब हम ये देखिए ये बन रहा है ना, तो ये जो हमने विंग निकाली है, वो इसके साथ साथ ऐसी होगी। ये जो ये वाला पोर्शन है ना मैडम, ये वाला पोर्शन जो मैंने बिंदी दिखाई है ना, एक्चुअल में बाद में ये पोर्शन बन जाएगा वो बिंदी वाला। अगर मैं इसको आपको फोल्ड करके दिखाऊं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो बिंदी के साथ साथ चला जाएगा, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें, आप जो मैंने आप लोग को कर्व करके दिखाया था ना पोर्शन, वो देखिए यहाँ आ गया, वो है ना, जिसमें दाग लगाया था, राइट। मतलब कहने का मतलब बिंदी वाला पोर्शन हमारा उड़ाने वाला पोर्शन हो गया, अब यहाँ पीछे नीचे पकड़ने वाला। अगर आप देखें मेरे प्लेन में बना हुआ जो प्लेन है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पीछे उठा हुआ है, आपने देखा ना, ये देखिए, है ना। इसको कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। एक किताब या कुछ भी आप ले लें, ऐसी एक किताब ले लें, और उसके ऊपर अपने प्लेन को, जो हमने ये जो निकाला है बिंदी से बाहर, वो क्यों निकाला है मैं आप बताता हूं। सो एक किताब को ले लें, और ये जो है, जो हमने ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये बीच वाले हिस्से को किताब की इस लाइन में रखें बराबर, ठीक है। और जो दोनों साइड थोड़ी थोड़ी बाहर निकल रही है, उसको हमें ऐसे दबा देना है। ये जो लाइन है, ये पॉइंट जो है, इसको किताब के इस एज पे रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को। तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा जो कोना है, दोनों बाहर निकल रहा है, किताब से बाहर निकल रहा है। तो आपको किताब के मदद से आपको इसमें लाइन लगा देनी है। उससे होगा क्या, जब वो आप उठा के देखेंगे तो आपका जहाज में ऐसे थोड़ा सा पीछे पूंछ उड़ जाएगी जहाज की। ये देखिए, जहाज की पूंछ उड़ चुकी है अब, और एक लाइन मिल चुकी है। उस लाइन को हमें क्या करना है, उस लाइन को हमें दबा देना है ऐसे करके, और इसको सीधा रख देना है। और अब आपको आपका जहाज तैयार है। ये लास्ट चीज थी जो कि इसको, अब जब जहाज को फेंकना है तो आपको ऐसे नहीं फेंकना। जब भी आप जहाज फेंकेंगे, आपको
ऐसे फेंकना, हल्का सा तिरछा टिल्ट करके ऐसे। तो होगा क्या, जब ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे घूम के वापस आता है। सो ये एक मैं वीडियो दिखा रहा हूं आप लोगों को, शेयर कर रहा हूं। देखिए ये जहाज उड़ता कैसे है, ये देखिए, है ना। अब देखिए मैं उड़ा रहा हूं इस जहाज को, ये वापस आ रहा है, ये देखिए पे आया 2 बार। मैं दोबारा चला रहा हूं उसको, ये घूम के मेरे पास बार बार आ रहा है जहाज। ये देखिए, है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये जहाज उड़ के वापस हमारे पास दोबारा वापस आता है। मैं उसको फेंकने का तरीका है, इसको पेपर को पहले तो आप अच्छी तरह से बैठा लें। सो इसको फेंकने का तरीका है, ऐसे ऐसे नहीं फेंक सकते हम इसको। इसको हमें हल्का सा टिल्ट करना है, थोड़ा सा इस साइड टेढ़ा रखना है। अगर आप राइटी हैं तो ऐसा टेढ़ा रखेंगे जहाज को, देखिए ऐसे टेढ़ा, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा। और आपको ऐसे फेंकना है एक ही बार में। कहने का मतलब है कि आपके जब आगे से जहाज जाएगा तो क्रॉस होके जाएगा। हम नॉर्मली जहाज ऐसे फेंकते हैं ना, ये जहाज ऐसे करके तिरछा जाएगा। देखिए हाथ मेरा तिरछा हो रहा है, अगर मेरी ये बॉडी है, सर है, तो देखिए मेरा हाथ कैसे जा रहा है, क्रॉस होके जा रहा है ना। तो हमको इसको हल्का सा टिल्ट रखना है, थोड़ा सा टेढ़ा रखना है जहाज को ऐसे, और ऐसे करके फेंकना है। झटके से नहीं फेंकना, हल्का सा ऐसे, पूरा हाथ ऐसे छोड़ना है, पूरा ऐसे छोड़ना है, ठीक है। तो जब हम ऐसे छोड़ेंगे, ये घूम के वापस अपने आप आता है। और आप लोगों ने अभी वीडियो देखी है, ये वाला जो जहाज था, ये जरूरी था। अगर मैं बूमेरैंग कह रहा हूं तो वो सच में बूमेरैंग हो रहा है, मतलब घूम के वापस आ रहा है एक गोल चक्कर करके, है ना। सो इस जहाज को अगर मैं दिखा रहा हूं तो मैं इसीलिए मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई कि जब मैं कह रहा हूं तो ये मैं कोई हवा में नहीं बात कर रहा, सच में ये वापस आता है। इसलिए मैंने आप इसके लिए वीडियो बनाई। जो ओरिगेमी है मैम, ओरिगेमी में एक बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जब फोल्ड करते हैं तो हर फोल्ड बिल्कुल सटीक होना, सीधा होना जरूरी होता है, और एक दूसरे को बराबर होना जरूरी होता है। हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसमें थोड़ी सी ये खामियां हो जाती हैं। तो पहली बार कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जब हम सीखते हैं। और मैं जैसे बता रहा था कि जब भी हम लोग ये आपको दिखाते हैं, हम लोग जूम में आते हैं, उससे पहले हम बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने साथ जी। सो आशा करता हूँ आप सबने सीखा होगा। बस उसको उड़ाने के लिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखें कि इसको थोड़ा टिल्ट करना है और उसको ऐसे क्रॉस फेंकना है, और पूरी बहुत ताकत नहीं लगानी, हल्का सा एक फ्लो देना है आपको, एक फ्लो देना है। तो ऐसे उड़ाएंगे आप, नॉट दैट लंबी, नॉट लाइक दैट, नॉट वेरी हार्ड, स्लोली, smoothly, no, not like that. So try it. You can see my video, recorded video also, and from there you can see how I have flown. So it will be easy for you to your plane will be fly very nicely. Okay, so this boomerang plane, I hope you guys have loved it. I'm gonna try it outside. try. So next जो हमारा लास्ट जो रहेगा वो है बैट प्लेन। सो बैट प्लेन थोड़ा बैट प्लेन की तरह, उसकी थोड़ी सी फोल्डिंग और हार्ड है, मगर सीखना जरूरी है। बहुत ही सुंदर उड़ता है वो, और बिल्कुल जब वो उड़ता है तो उसके पर भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लैप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। ओके, थोड़ा मेहनती है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये हमारा लास्ट रहेगा इस महीने का। उसके बाद अगले महीने में अगले अपने सेशन में बताऊंगा कि अगले हफ्ते अगले महीने हम क्या करेंगे। अक्टूबर में बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा अक्टूबर, और आप सभी को बहुत मजा आएगा। मैं अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत आसान चीज सिखाता हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से। सो आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत मजा आया होगा आज। और हमने बूमरैंग प्लेन बनाया, अब उसको उड़ाने में थोड़ी सी मेहनत करिए। आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत की है उसको बनाने में, सब उड़ाने के लिए थोड़ा सा जैसे मैंने सिखाया वैसे करिएगा। Thank you so much everyone for joining. Okay, Namaskar. bye, sir. Bye. Bye. Bye.